बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सेकंड आर्टिकल है चैप्टर 6 का पार्ट 1 का टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? इसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन बाय अ पार्टिकल इन अ विस्कस मीडियम। किसी भी विस्कस मीडियम के अंदर जो कांस्टेंट वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट जो है वो अटेन कर लेता है, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन विस्कस मीडियम। किसी भी विस्कस मीडियम के अंदर जो कांस्टेंट वेलोसिटी कोई ऑब्जेक्ट अटेन करता है, उस वेलोसिटी को हम उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। सपोज करते हैं कि एक कोई पार्टिकल है, वो एयर में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। सपोज करते हैं ये ड्रॉप ऑफ वाटर है, रेन ड्रॉप है जो ऊपर से नीचे एयर के अंदर आ रहा है। ये ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, रेन ड्रॉप, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ इसका वेट एक्ट करेगा जो इसको नीचे को मूव करवा रहा है। और एयर के अंदर मूव करने की वजह से एयर जो है ये एक विस्कस मीडियम है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट विस्कस मीडियम के अंदर मूव करता है उस पर ड्रैग फोर्स लगती है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो मूव ये नीचे की तरफ कर रहा है तो यहाँ पे जो ड्रैग फोर्स लगेगी इस ड्रॉप ऑफ रेन पे वो अपवर्ड होगी। तो ड्रैग फोर्स अपवर्ड और वेट इस रेन ड्रॉप पे डाउनवर्ड होगा। क्योंकि ये मूव नीचे की तरफ कर रहा है तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि इसका वेट जो है इसकी ड्रैग फोर्स से ज़्यादा है, इसलिए ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो नेट फोर्स जो इस पे लग रही है ग्रेविटेशनल फील्ड में, वो किसके इक्वल होगी? वो होगी लार्जर क्वांटिटी माइनस स्मॉलर क्वांटिटी। लार्जर क्वांटिटी है वेट और स्मॉलर क्वांटिटी है उसकी ड्रैग फोर्स। और ड्रैग फोर्स को हम जानते हैं किसके इक्वल है? ड्रैग फोर्स बाय स्टोक्स लॉ वो होती है 6 पाई ईटा आर वी। तो ये नेट फोर्स है इस ड्रॉपलेट पे जब ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा। अब ड्रैग फोर्स जो है वो स्पीड पे डिपेंड करती है। हम पहले स्टोक्स लॉ में पढ़ भी चुके हैं। जैसे जैसे ये ड्रॉपलेट जो है वो ज़मीन के नज़दीक आता जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। वेट तो कांस्टेंट है इसका, स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी, और स्पीड के बढ़ने की वजह से इस पे एक्ट करने वाली ड्रैग फोर्स जो है वो भी बढ़ती जाएगी। रास्ते में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे वेट और ड्रैग फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, तो उस वक्त बॉडी पे एक्ट करने वाली नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि उस वक्त बॉडी पे नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। और न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स होती है एम ए के इक्वल, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, एम ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मैस तो अब ऑब्जेक्ट का जीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि उस वक्त इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन दो सूरतों में जीरो होता है, या तो बॉडी रेस्ट पे हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रहा है, रेस्ट में तो नहीं है। इसका मतलब है कि उस वक्त जब इस पे नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, तो इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि उस वक्त इसकी वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट हो जाएगी। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी की हम बात कर रहे थे कि जब वेलोसिटी जो है विस्कस मीडियम के अंदर कांस्टेंट हो जाती है तो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो अब टर्मिनल वेलोसिटी जो है उसका एक्सप्रेशन हम निकालना चाहते हैं
कि वो किस के इक्वल होती है और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो कंडीशन तो हमारे पास आ गई कि टर्मिनल वेलोसिटी उस वक्त अचीव होती है जब बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए या उस पर नेट एक्ट करने वाली नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाए और वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो जाती है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। यानी कि होता ये है कि नेट फोर्स ज़ीरो हो जाती, वेट जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाता है। ड्रैग फोर्स जो है ये 6 पाई ईटा आर वी के इक्वल है। अब ये इस कंडीशन में ये जो स्पीड होगी, ये जो वेलोसिटी होगी, इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। वीटी से हम इसको शो करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी को। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी अब हम यहाँ से निकालना चाहते हैं, लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमें इस मैस का पता होना चाहिए कि उस ऑब्जेक्ट की जो रेन ड्रॉपलेट जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है उसकी मैस जो है वो कितनी है। मैस का रिलेशन यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। मैस निकालने के लिए हम सपोज करते हैं कि डेंसिटी का रिलेशन जो है वो हमारे पास होता है, डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये ऊपर से जो ड्रॉपलेट है ये स्फीयर की फॉर्म में गिर रहा है और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैस जो है इस ड्रॉपलेट का जो ऊपर से नीचे गिर रहा है उसका मैस है रो 4/3 पाई आर क्यूब। ये मैस की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यूब। ये साथ जी आ गया, ये आ गया 6 पाई ईटा आर वी टी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पाई से ये पाई कैंसिल, एक आर से ये R3, इसका एक आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे R² बच जाएगा। ये 2 2s are 4 और 2 3s are 6। तो यहाँ से VT हमने निकालना है, 3 भी नीचे आ जाएगा, ईटा भी नीचे आ जाएगा। तो VT आ जाएगा 2 रो R² G। ये 3 एक पहले था, एक 3 इधर से नीचे आ गया तो ये आ गया 9 और ये ईटा इधर आ गया। तो फाइनली इट इज़ द रिलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी के रिलेशन में 2 कांस्टेंट है, रो जो है डेंसिटी ऑफ मीडियम कांस्टेंट है, जी जो है किसी मखसूस जगह पे ये भी कांस्टेंट है, 9 कांस्टेंट है, ईटा विस्कोसिटी जो है उस मीडियम की वो भी कांस्टेंट है। तो टर्मिनल स्पीड डायरेक्टली डिपेंड कर रही है स्क्वायर ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टर्मिनल स्पीड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जेक्ट पे। MCQs इससे रिलेटेड जो है वो अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। मसलन कि वो कहता है कि जी 2 ड्रॉप्स हैं, उनका जो रेडियाई हैं उनमें रेशो है 1:2 की। तो जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेंगे ये दोनों, तो फिर इनकी टर्मिनल वेलोसिटी के दरमियान रेशो क्या होगी, तो वो रेशो हो जाएगी 1:4। क्यों? क्योंकि टर्मिनल स्पीड जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है स्क्वायर ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे। उसने रेडियाई बताया 1 2 है तो इसका स्क्वायर 1 का 1 नहीं आ जाएगा और 2 का 4 आ जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी की रेशो इन दोनों पार्टिकल की क्या आ जाएगी, 1:4 आ जाएगी। तो इससे मिलते जुलते काफ़ी MCQs एग्जाम में आते हैं।